बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ ने इस मामले में कार्रवाई की है। दरअसल चंदन मिश्रा हत्याकांड में ये कार्रवाई की गई है। बताया आपको कि पारस अस्पताल में हत्या की गई थी गोली मारकर चंदन मिश्रा की, और इसी मामले में ये कार्रवाई हुई है। पश्चिम बंगाल से 5 अपराधियों गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए। हालांकि पकड़े गए अपराधी कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस पकड़े गए 5वां अपराधियों से 5वें अपराधी से पूछताछ कर रही है। उधर एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णा ने इस मामले में 3 अपराधियों को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की है। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक ये 5 इस हत्याकांड में शुरू से ही शामिल थे। जांच के दौरान बिहार एसटीएफ को इनकी जानकारी मिली। इनके बाद एसटीएफ ने न्यू टाउन स्थित सुख बर्शी हाउसिंग में छापा मारा। 3 लोग अपार्टमेंट के अंदर पकड़े गए, लेकिन 2 ने भागने की कोशिश की और ये भी पकड़े गए हैं। इस बीच उनसे भी पूछताछ हो रही है। इन्होंने किस तरीके से सहयोग किया, इस हत्या की योजना कैसे तैयार की गई। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद से अब लगातार इनसे पूछताछ करने की कोशिश हो रही है। गिरफ्तारी के बाद अदालत में ये पेश किए जाएंगे और इस बारे में पटना पुलिस मुख्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। उनकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। লাস্ট 2 দিন ধরে কিছু ইনপুট আমাদের কাছে এসেছিল, সেটা আমরা বিভিন্ন ইউনিটের সঙ্গে শেয়ার করেছি, কিন্তু এই মুহূর্তে ডিটেইলস দেওয়া সম্ভব নেই। কিন্তু আমাদের কাছে কিছু ইনপুট ছিল, সিপি বিধাননগর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়েছিল। और पटना पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। सूत्रों के हवाले से एक अहम जानकारी सामने आई कि इस मामले में 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि ये अपराधी कौन है और इनका नाम क्या है, इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने 3 लोगों को हिरासत में लेने की बात कही है, लेकिन न्यूज़ 18 को सूत्रों से जो जानकारी मिली इसमें 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे फ़िलहाल पूछताछ चल रही है। दरअसल इस पूरे मामले में जो मुख्य शूटर था उसको जब उसके परिजनों को जब पुलिस ने गया से हिरासत में लिया, तब उन्होंने इस बात की जानकारी दी पुलिस को कि जो शूटर है वो वेस्ट बंगाल भाग गया। इसके बाद बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम प्लेन से वेस्ट बंगाल पहुंची और वहां पर जो छापेमारी है वो लगातार होती रही। जो पकड़े गए अपराधी हैं उनका नाम भले ही सामने नहीं आया हो, लेकिन उनसे पूछताछ मिली है। पुलिस को अहम क्लू भी मिला है और उस आधार पर आगे कार्रवाई चल रही है, छापेमारी चल रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने इस मामले में जानकारी दी है कि 3 जो अपराधी हैं उनको इस मामले में हिरासत में लिया गया है। हालांकि ये अपराधी कौन है, उनका नाम क्या है, इस बारे में जानकारी अभी आनी बाकी है। लेकिन निश्चित तौर पर जो अब तक जानकारी छनकर सामने आ रही है, इस मामले में बिहार पुलिस को कामयाबी मिली है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से या पटना पुलिस की तरफ से कि इस मामले में शूटर्स की पहचान हो गई है और जल्द ही कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम सामने आएगा और पुलिस उस दिशा में लगातार जो है वो काम कर रही है। और देखना होगा कब तक इस पूरे मामले का खुलासा हो जाता है, क्योंकि पटना पुलिस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त पटना से संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, 5 से 6 लोगों की गिरफ्तारी की बात आ रही है सूत्रों के हवाले से, क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? जया, बिल्कुल देखिए, सबसे पहले न्यूज़ 18 ने यह खबर चलाई कि इस मामले में 5 जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस की जो एसआईटी है उसने इस मामले में कार्रवाई की है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह जानकारी जो थी वो शुरू में नहीं दी गई और पुलिस अधिकारी इस मामले को लेकर अनिश्चितता जताते रहे, लेकिन जो सूत्र थे उन्होंने कन्फर्म किया कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। काफ़ी देर के बाद एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने भी 3 लोगों को कस्टडी में लेने की बात कही है। हालांकि ये पकड़े गए अपराधी कौन है इस बारे में उनके नाम का खुलासा नहीं हुआ है। जो तस्वीरें आई हैं वो साफ तौर पे इस बात को बयां कर रही हैं कि इस मामले में पुलिस ने कस्टडी में लिया है जिन अपराधियों को, उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा है। और फिलहाल इन सभी को जो पकड़े गए अपराधी हैं, ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ सूत्रों के हवाले से, सोर्सेस बेसिस पे इस बात की जानकारी मिली कि जिनको पकड़ा गया है उनसे पूछताछ चल रही है और पूछताछ के बाद और लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी अभी से थोड़ी देर पहले भी शुरू हो गई है। दरअसल इस पूरे मामले का जो तार है वो पुरलिया जेल से जुड़ा हुआ है। आपको पता है चंदन मिश्रा का जो सह अपराधी था, जो उसका मित्र था शेरू सिंह उर्फ ओंकारनाथ सिंह, वो फिलहाल पुरलिया जेल में बंद है। ये दोनों कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे
और जो अब बात एक और खुलकर सामने आ रही है कि ये मामला जो है प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा हुआ बताया जा सकता है, जुड़ा हुआ है हो सकता है। एक युवती को लेकर भी अदावत की बात सामने आई है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि उस युवती को लेकर के भी दोनों के बीच खटपट चल रही थी और यही खटपट बाद में उनकी परंपरागत दुश्मनी कह लीजिए, प्रतिद्वंदिता कह लीजिए, सारी बातें आई और दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए। कुछ दिन पहले जो चंदन मिश्रा है उसने कहा भी था कि तुम मेरी रेकी करवा रहे हो, मुझे इस बात का एहसास है, इस बात की जानकारी है। और सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि तब ओंकारनाथ सिंह यानी शेरू सिंह, जो इसका कभी बक्सर में दोनों एक साथ अपराध को अंजाम दिया करते थे, उसने ये कहा कि मैं जेल में ही रहूं और तुम पेरोल पे घूमते रहो बाहर। तो दोनों के बीच नोकझोंक भी हुई थी। जो सोर्स है वो इस बात संजय, ये गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल से हुई है, जैसा कि सोर्सेस बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से इन सब की गिरफ्तारी की गई है। तो अभी पटना लाने, अदालत में पेश करने को लेकर, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास है क्या? देखिए जया, आप तो ऑन द रिकॉर्ड भी अधिकारियों ने कहना शुरू किया कि 3 लोगों को कस्टडी में लिया गया है जी। तो देखना होगा वो क्या टाइमिंग देते हैं और कब पुलिस जो उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करती है, उसके बाद उनको पटना लाने की तैयारी की जाती है। लेकिन निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में एक्शन तेज है और जो तौसीफ है, जो शूटर था, उसके परिजनों ने पुलिस को जो जानकारी दी है, उसी के बाद जो बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस वेस्ट बंगाल पहुंची है और वहां पर इस तरह की कार्रवाई जो है फिलहाल चलती हुई दिख रही है। जया जी बिल्कुल संजय, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह पहचानना बहुत मुश्किल नहीं रहा होगा कि ये अपराधी कौन है, लेकिन इनके कनेक्शन को खंगालते हुए पश्चिम बंगाल तक पुलिस पहुंची। अब 3 लोगों को हिरासत में लेने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल फिर से वही बना हुआ है कि आखिर लगातार अपराधी कैसे चुनौती बने हुए हैं। और अभी हाल फिलहाल में हमने 2 बड़े हत्याकांड देखे और अब ये तीसरा हत्याकांड, कहीं ना कहीं अभी भी सुरक्षा को लेकर सवाल है। सवाल तो है, लेकिन पटना पुलिस हो या बिहार पुलिस प्रशासन हो, आला अधिकारियों का कहना कि वेट कीजिए, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और अब तो शूटर सेल का बाकायदा गठन कर दिया गया। बिहार में अब शूटर सेल का होना वाकई में इस बात को साबित करता है कि बिहार पुलिस भी अब अधिकारियों से निपटने के मूड में आ गई है और शूटर सेल जैसी चीज़ का अगर गठन कर लिया गया तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ऑपरेशन लंगड़ा जैसा जो परिणाम है सामने आ रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा जो है वो लगातार चलाया जाएगा। और शूटर सेल गठन करने का भी मकसद यही है कि अपराधियों में खौफ कायम हो पुलिस का। देखना होगा कब तक शूटर सेल में सारी जो प्रतिनियुक्ति है, जो डिप्लॉयमेंट है वो हो जाता है और अपराधियों में खौफ पैदा होता है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो मर्डर केस है चंदन मिश्रा का, जो गोपाल खेमका थे उनके मर्डर केस का तो पुलिस ने सॉल्यूशन कर लिया, अब इसका भी बहुत जल्द कर लिया जाएगा, ऐसा दावा कर रहे हैं बिहार पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी। और कार्रवाई भी चल रही है। देखना होगा, टाइम फ्रेम में आप भले ही नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये तय है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले का खुलासा बिहार पुलिस करने की। जया बिल्कुल। और संजय, कल जैसे पारस हॉस्पिटल की हमने तस्वीरें देखी, सीसीटीवी फुटेज देखा हमने, और किस तरीके से वो दाखिल हो रहे हैं, साफ पता चल रहा है कि पहले से रेकी की गई थी, सारी चीजें देखी गई थी और उसके बाद वहां पर गोली चलाई जाती है, वहां से आराम से फरार हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल से इनकी गिरफ्तारी की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा कनेक्शन हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जो ये सब कुछ करवा रहा था, इसकी आशंका भी जाहिर हो सकती है। बुरलिया जेल में बंद है शेरू खान, उससे बिहार एसटीएफ और बंगाल एसटीएफ की टीम ने पूछताछ की और उसने कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी की बात को स्वीकार किया है। और एडीजी मुख्यालय ने बाकायदा इस बारे में जानकारी भी दी है कि जो वो शेरू जो है, जो बंद है, शेरू सिंह उर्फ ओंकारनाथ सिंह, उसने बताया कि एक उसी का गुर्गा जो फिलहाल कहीं जेल में बंद है, उसने कॉन्स्पिरेसी रची थी। तो तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब तो ये स्पष्ट हो गया कि किसने हत्या करवाई थी जी। लेकिन संजय, क्या इस बात की कोई जानकारी आपके पास है, कोई अपडेट कि क्या ये जो अपराधी पकड़े गए हैं 5 से 6 जिनकी संख्या बताई जा रही है, वो क्या बिहार के थे या फिर पश्चिम बंगाल से थे? इसको लेकर कोई अभी क्लैरिटी आ पाई है क्या? देखिए जया, जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि ये बिहार बेस्ड क्रिमिनल्स हैं, यानी कि इनकी जो आपराधिक पृष्ठभूमि रही है वो बिहार से जुड़ी रही है और बिहार के ही ये शूटर हैं, बिहार के ही अपराधी जो पकड़े गए अपराधी हैं। फिलहाल उनका तो नाम नहीं आया है सामने, तो वो कौन से अपराधी पकड़े गए हैं उनके नामों का जब खुलासा होगा तब जानकारी मिल पाएगी। लेकिन जो शूटर्स पकड़े गए हैं, जो शूटर्स जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, उनके बारे में ये तय है कि वो बिहार बेस्ड क्रिमिनल हैं और वो शेल्टर जो उन्होंने वेस्ट बंगाल में ले रखा, खासकर पुरलिया के आसपास का इलाका, कोलकाता से सटा हुआ जो इलाका है, वहां पर उन्होंने शेल्टर ले रखा था। जी ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल लगातार दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं
और पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या की गई थी, उसी मामले में देखिए ये गिरफ्तारी हुई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि 5 से 6 अपराधी जो कि पश्चिम बंगाल से पकड़े गए हैं, लेकिन अभी भी अधिकारियों की तरफ से इसको कंफर्म नहीं किया जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये 5 से 6 वही अपराधी हैं जो सीसीटीवी में दिख रहे थे, जिसके आधार पर पुलिस ने इस कनेक्शन को खंगाला है और वहां तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। ये लगातार भरोसा दिया जा रहा था कि जल्द इस मामले का खुलासा होगा और जेल में बंद एक अपराधी की तरफ से ये सब कुछ रचा गया, प्लानिंग की गई, रेकी की गई और उसके बाद चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतारा गया। लेकिन लगातार तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कुछ लोगों को कस्टडी में लिया जा रहा है, गाड़ी में बिठाया जा रहा है। अब यहां से आगे का प्रोसेस शुरू किया जाएगा, अदालत तक ले जाया जाएगा, रिमांड लेने की कोशिश होगी और इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश होगी। फिलहाल सोर्सेज से खबर यह है कि 5 से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सीसीटीवी फुटेज में भी 5 से 6 लोग दिखे थे, लेकिन क्या ये तमाम वही लोग हैं, ये भी देखना होगा, क्योंकि कंफर्म अभी पुलिस अधिकारियों की तरफ से किया जाएगा। एसटीएफ और पटना पुलिस की ये बड़ी कामयाबी है। আমাদের লাস্ট 2 দিন ধরে কিছু ইনপুট আমাদের কাছে এসেছিল, সেটা আমরা বিভিন্ন ইউনিটের সঙ্গে শেয়ার করেছি, কিন্তু এই মুহূর্তে ডিটেলস দেওয়া সম্ভব নেই। কিন্তু আমাদের কাছে কিছু ইনপুট ছিল, সিপি বিধাননগর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়েছিল। और संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जो 5 से 6 लोगों के पकड़े जाने की बात सामने आ रही है, क्या आप जानकारी मिल पा रही है कि ये वही लोग हैं जो सीसीटीवी फुटेज में दिखे थे? क्या ये वही शूटर हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है? कुछ आपके पास अपडेट हो इसको लेकर? देखिए जया, सबसे बड़ी बात है कि आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी अब तक इस मामले में केवल यही दी गई है कि 3 लोगों को कस्टडी में लिया गया है। तो ये 3 लोग कौन है, इस नाम का खुलासा न तो बिहार पुलिस मुख्यालय ने किया है, न बिहार एसटीएफ ने किया है, न पटना पुलिस ने किया है। तो ये 3 लोग जो कस्टडी में लिए गए हैं, आधिकारिक तौर पर इनके नाम अभी आने बाकी हैं। जो सबसे पहले हम लोगों ने खबर चलाई थी कि 5 से 6 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, उस समय वो कौन से अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं इसका खुलासा नहीं हो पाया था कि क्या वो वही शूटर हैं जो पारस हॉस्पिटल में जिन्होंने मर्डर को अंजाम दिया था। इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया है। तो जब तक आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आता है कि ये पकड़े गए अपराधी कौन है, तब तक इस बारे में कुछ भी बोलना प्रीमेच्योर्ड होगा। हालांकि एक बात तय है कि उस मामले में 3 लोग कस्टडी में लिए गए हैं और जो नंबर ऑफ क्रिमिनल्स है ये केवल 6 तक नहीं होंगे, क्योंकि नेक्सस जो है वो बहुत बड़ा लग रहा है। जो अब तक इन्वेस्टिगेशन में बात आई है, तो निश्चित तौर पर इनमें अपराधियों की संख्या जो है वो 6 से ज़्यादा हो सकती है, जिनको बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस गिरफ्तार करेगी। हमें इंतजार करना होगा कि ये एक्शन कहां तक जाता है और किस तरीके से पूरे नेक्सस को बिहार पुलिस या बिहार एसटीएफ बल्कि 10 शूटर हो सकते हैं, इसकी जानकारी भी आई थी संजय सामने। लेकिन क्या आपकी कोई इस मसले पर बात किसी अधिकारी से कि कैसे वो इस कनेक्शन को खंगालने में कामयाब हो पाए, कैसे वो पश्चिम बंगाल तक पहुंचे? क्लू कैसे मिला कि ये तमाम जो अपराधी जो सीसीटीवी फुटेज में भी दिखे थे या जिनकी अभी गिरफ्तारी की गई है, वो तमाम लोग पश्चिम बंगाल में हैं? इसका क्लू कैसे उन्हें मिला? इसको लेकर कोई चर्चा? देखिए, इसमें कई बातें हैं। जो शूटर्स हैं और इस पूरे मामले में चंदन मिश्रा जिसकी हत्या हुई थी, जो गैंगस्टर है, उसके फादर ने जो एफआईआर लॉन्च करवाया था, उसमें जिन लोगों के नाम हैं उनका कहीं ना कहीं तार जुड़ा हुआ है शेरू सिंह उर्फ ओंकारनाथ सिंह से, जो पुरलिया जेल में बंद है। और यही वो शेरू सिंह उर्फ ओंकारनाथ सिंह है जो कभी चंदन मिश्रा के साथ बक्सर में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया करता था जब वो युवा थे, यानी 20 साल की उम्र से ही वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। तो जो एफआईआर लॉन्च किया गया, जो शूटर्स के चेहरे सामने आए, तो उससे बहुत अधिक समझना पुलिस के लिए चैलेंज नहीं था कि ये जो शूटर्स हैं ये किनके शूटर्स हो सकते हैं। इसलिए पहले ही दिन बिहार पुलिस मुख्यालय ने ये बता दिया था कि इस जेल ये जो हत्याकांड है इसके तार कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल के पुरलिया जेल से जुड़े हुए हैं और जेल के अंदर जो शेरू सिंह बंद है उसकी कॉन्स्पिरेसी है जो कभी इसके साथ हुआ करता था चंदन मिश्रा के साथ। तो बहुत ज़्यादा ये मुश्किल बात नहीं थी कि इस बात का पता लगाना कि किन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी रची। और उसके बाद जब वेस्ट बंगाल पहुंची बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम और वेस्ट बंगाल एसटीएफ की टीम से जब पूछताछ शुरू हुई शेरू सिंह से, तो धीरे धीरे परत दर परत सारी सच्चाई जो है वो सामने आने लगी। और वहीं पर 3 लोगों को अब तो आधिकारिक तौर पर मानने भी लगे हैं अधिकारी, 3 लोगों को आधिकारिक तौर पर कस्टडी में ले लिया गया है।
अब खुलकर संजय, अभी जिन बोलना 3 लोगों की शायद गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि 3 लोगों को हमने लिया है हिरासत में, यह आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है। हालांकि हम सोर्सेस के हिसाब से चला रहे हैं कि 5 से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात आधिकारिक तौर पर पुष्टि की जा रही है, क्या उनकी गिरफ्तारी भी पश्चिम बंगाल से हुई है या बिहार से हुई है? इसको लेकर कुछ कंफर्म किया गया है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें चल रही है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पे, वो वेस्ट बंगाल की तस्वीर है। कोलकाता से सटा हुआ ये इलाका है जहां से इनको गिरफ्तार किया गया। तो फुल प्रूफ जैसे ही पता चला कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो शूटर्स हैं, वो वेस्ट बंगाल भागे हैं, जो बिहार पुलिस के अधिकारी हैं और पटना पुलिस के अधिकारी हैं, वो प्लेन से पहुंच गए वेस्ट बंगाल। यानी पुलिस प्रॉम्प्टली एक्शन ले रही है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस के लिए भी ये प्रेस्टिजियस केस है और जितना जल्द हो सके इस पूरे मामले का खुलासा करना पुलिस के लिए भी जरूरी है और इसलिए पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। तो जो ये पकड़े गए क्रिमिनल्स हैं, जिनको कस्टडी में लिया गया, इनको वेस्ट बंगाल से लिया गया, जो तस्वीर भी सामने आ गई है, जो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड चैनल पे दिख भी रहा है। तो अब बाकी के जो शूटर्स हैं उनकी गिरफ्तारी भले ही चैलेंज बनी हुई हो, कौन से लोग पकड़े गए हैं, इस बात का खुलासा पटना पुलिस या बिहार पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर जब किया जाएगा, तब निश्चित तौर पर इस पूरे मामले का जो है कहीं ना कहीं सारी सच्चाई सामने आएगी। हालांकि अभी भी अधिकारी ये कह रहे हैं कि ये शूटर्स नहीं है जिनकी तलाश हमें थी, ये पकड़े जरूर गए, इनको कस्टडी में जरूर लिया गया है, लेकिन वो शूटर्स नहीं है जिनकी तलाश बिहार पुलिस को है। बहरहाल अब देखना होगा जब आधिकारिक तौर पे वो बयान देते हैं तो किस तरह की बात सामने आती है, लेकिन अभी भी छापेमारी चल रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो बाकी के कॉन्स्पिरेटर और शूटर्स हैं वो भी जल्द बिहार पुलिस के गिरफ्त में होंगे। जया। बिल्कुल संजय, और तस्वीरें दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले लोग देख पा रहे हैं, दर्शक ये देख पा रहे हैं कि कैसे ये गिरफ्तारी की गई है, कुछ लोगों को कस्टडी में लिया जा रहा है। संजय, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जब ये गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल से की गई है, इसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, तो पटना तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? आगे की कार्रवाई और सब कुछ साफ होने में कितना समय लग सकता है, क्या अंदाजा है? देखिए, सबसे पहले एक आधिकारिक बयान को बता दूं कि 3 लोगों को कस्टडी में लेने की बात कही गई है। टाइमिंग क्या होता है, एक और इसका दूसरा पहलू यह है कि उनसे पूछताछ कर रही है पुलिस, उससे क्या पुलिस क्लू निकालती है, उस क्लू के आधार पर पुलिस किस तरीके से छापेमारी कर रही है, तो तमाम ऐसी बातें हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी शो कर देते हैं तो फिर वो उनकी कानूनी प्रक्रिया होती है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और फिर उनको पटना लेकर पुलिस जो वो चल पड़ेगी। लेकिन पुलिस चाहती है, पुलिस को जो इनपुट है, जो सोर्सेज है, वो बता रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में शूटर छिपे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। और जो इंट्रोगेशन हुआ है, जो मेन इसमें शूटर है, उसने बादशाह, तौसीफ उर्फ बादशाह, वो उसके वेस्ट बंगाल में छिपे होने की खबर आई है। तो रेड लगातार कंडक्ट किया जा रहा है, जितनी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी, बाकी के जो ये 3 कस्टडी में लिए गए, इनको अगर गिरफ्तारी इनकी शो हो जाती है तो जल्दी इनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद इनको पटना लेकर पुलिस टीम पहुंच जाएगी। जी संजय, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे थे कि ये जो जिन लोगों की गिरफ्तारी होती हुई दिख रही है, जिनको कस्टडी में लिया गया और जिसकी तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, आप भी जानकारी दे रहे थे कि ये वो लोग नहीं हैं, इस केस से संबंधित लोग नहीं हैं, तो क्या माना जाए अभी भी कि ये तौसीफ के गुर्गे नहीं हैं? ये जो अधिकारी हैं उनके हवाले से मैं बता रहा हूँ जी। हमने ये बात सबसे पहले जरूर चलाई कि 5 इसमें जो क्रिमिनल्स हैं 5 से 6 वो गिरफ्तार किए गए हैं जी। लेकिन जो अधिकारी हैं उनसे जब बात हो रही है तो वे कह रहे हैं कि आप जिन शूटर्स के बारे में सोच रहे हैं ये वो शूटर्स नहीं है, ये ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं। हालांकि सभी के चेहरे सामने नहीं आए हैं जो पकड़े गए हैं 5 से 6 अपराधी, अब वो कौन है, क्या है, नहीं है, तो जब तक पुलिस का काम जरूर खबरें पहुँचाना है, इन्वेस्टिगेशन का काम, इंट्रोगेशन का काम पुलिस का है, आधिकारिक बयान भी देना काम पुलिस का है, तो जब तक पुलिस आधिकारिक तौर पर बयान नहीं देती है, कुछ भी कहना मीडिया के लिए प्रीमेच्योर होगा। तो देखना होगा किस तरीके से आधिकारिक बयान पुलिस की तरफ से आता है, तो उसके बाद खुद ब खुद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हम अभी भी ये नहीं कर सकते हैं कि जो पकड़े गए क्रिमिनल्स हैं वो वही शूटर्स हैं जिन्होंने पारस हॉस्पिटल में घटना को अंजाम दिया था। जी क्या बिल्कुल। और संजय, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जिन लोगों को पकड़ा गया है, बिल्कुल कुछ सबूतों के आधार पर ही पुलिस ने इन्हें कस्टडी में लिया होगा और इनके कनेक्शन की वजह से हो सकता है कि उस पूरे केस तक पहुंचा जाए, उसे हल किया जाए, उसमें कुछ पुलिस को मदद मिल सकती है, इसलिए ये गिरफ्तारी अहम मानी जा सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आखिर उनको कस्टडी में लेने का क्या है, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था लेकिन कई को छोड़ दिया। आप 3 को जब कस्टडी में लिया है, वो आप तस्वीरों में देख। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, एसटीएफ और पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोगों को
पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें 5 से 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है चंदन मिश्रा हत्याकांड में, जो सोर्स बता रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों की तरफ से कंफर्म किया गया है कि 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और इनसे इनके पूरे कनेक्शन को खंगाला जाएगा। आपको एक बार फिर से घटना बता दें, पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था और उसी केस में ये गिरफ्तारी अहम मानी जा रही है। एसटीएफ और पटना पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। इस पूरे मामले के जल्द खुलासे का दावा हो रहा है। और ये देखिए तस्वीरें लगातार आपके सामने, पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें हैं।